अब ये एक चेयर है जो दिक्कत कर रही है अपने रिपेयर वगैरह होने के अंदर। तो ये जैसे भी जैसे तैसे बनी हुई है, तो ये क्या है कि चेयर फटी हुई है यहाँ से, ये इसके जॉइंट्स वॉइंट्स खुले हुए हैं, देखो अंदर की चीज दिख रही है। ठीक है, तो ये काफी सारी फटी फटी सी है, नीचे से भी ये खाली है। तो पहला मैं सबके लिए नहीं बोल रहा जनरल, बट इसको अगर मेरे को पर्टिकुलरली करना है तो मेरे को कैसे करना होगा मैं वो बताता हूँ। मैंने इसको वाई करके एक्सपोर्ट कर लिया बाहर। ठीक है, मेरा फाइल बाहर एक्सपोर्ट हो गया, मैंने कुछ भी नाम से लिख लिया। तो मेरे को प्रूसा हमेशा से सही लगता है इसको फिक्स करने के लिए। तो मैं एक बार सबसे पहले इसको प्रूसा के अंदर लेके जाऊंगा पहले, और इसको फिक्स करूंगा, देखता हूँ कि वो इसकी ये सिलाई विलाई कर देता है क्या पूरी। तो ये लेके गया। अब देखो ये फटा है, इसने सारे बता दिए, जो पिंक कलर का दिख रहा है सब फटा हुआ है। तो मैं सबसे पहले इसके अंदर रिपेयर मारता हूँ। तो प्रूसा जो सिलाई करके पूरा बनाता है काफी सही करता है। देखो इसने सब सील दिया, ऊपर का नीचे का भी सील दिया, ये परफेक्टली ऑलमोस्ट परफेक्टली इसने सील के दिया है मेरे को। अब मैं यहाँ से राइट क्लिक करके इसको एक्सपोर्ट करूंगा, एक्सपोर्ट एसटीएल, और डाउनलोड्स के अंदर ले जाके मैंने इसको एक्सपोर्ट कर लिया। अब मेरे को इसको ब्लेंडर के अंदर लेके जाना है। ठीक है, ब्लेंडर के अंदर लेके गया। तो अब सिला सिला है मेरा परफेक्ट है, तो अब ये ब्लेंडर के अंदर दिक्कत नहीं करेगा। अब मैंने यू किया, मेरी डाउनलोड, और ये फाइल जहाँ पर है मेरे ख्याल से यही है, जीरो नहीं दूसरी वाली है, क्योंकि मेरा ये वाली फाइल होगी। ये लिया। अच्छा, अब फाइल कहीं पे भी हवा में है, मेरे को नहीं पता कहाँ है, तो मैं कोई बटन इंपोर्ट करते ही कोई दूसरा बटन नहीं दबाऊंगा, सीधा नंबर पैड का पॉइंट दबाऊंगा। तो ये मेरी यहाँ पर आ गई है चेयर, मतलब चेयर के पास पहुंचा देता है। अब मैं इसके अंदर जो भी लगाऊंगा, अब लगाऊंगा सॉलिडिफाई। सबसे पहला जो मैं हमेशा लगाता आया हूँ, सॉलिडिफाई -0.1। मैं वैसे इसको ऐसे भी चेक कर सकता हूँ, इन्फ्लेट करके देखो सब सही आ रहा है ना। तो देखो इसको थोड़ा सा इन्फ्लेट करता हूँ, ज्यादा नहीं करता, इतना इतना बहुत है, 0.42 ठीक लग रहा है मेरे को। अब इसके अंदर मैं रीमेश करूंगा। ये देखो रीमेश कर दिया मैंने। ठीक है, ये थोड़ा बहुत यहाँ पर मैटर है, तो इसका फटा फटा सा है। तो एक ये भी कर सकता हूँ मैं रीमेश को ना, जो मैंने कल समझाया तब एक रीमेश में पहले भी लगा सकता हूँ। ये देख रहे हो कितना स्मूथ कर दिया इसने। अब वापस से सॉलिडिफाई के नीचे रीमेश एक और लगाऊंगा। तो एक एक्स्ट्रा रीमेश अगर हम लोग पहले लगा लेते हैं तो भी ऐसी कॉम्प्लिकेटेड जो फाइल्स होती है उसमें ही काम करता है। इन जनरल मत लगाना, क्योंकि जितना तुम रीमेश लगाओगे फाइल उतनी हैवी होती जाएगी। तो अब इसके अंदर देखो मैंने ये जस्ट लगा लिया, है ना। अब मैं इसके अंदर डेसिमेट लगाऊंगा, क्योंकि अब देखो पहले फाइल दिखा, तो कितनी जालीदार हो गई है, ये देखो ऑन किया, ये देख रहे हो कितनी हैवी मैश है। चारों तरफ इसके अंदर जाली जाली बारीक बनी हुई है, तो जितनी ज्यादा लाइंस होंगी उतनी ज्यादा फाइल हैवी होगी। चलो एनीवे अपन वापस इसमें जाते हैं। अब मैं इसके अंदर डेसिमेट लगाऊंगा, डेसिमेट। ठीक है, डेसिमेट का मैं 0.05 लगा लूंगा। जैसे ये लेके गया, 0.05 लगाया। अब जब ये 0.5 लग के अप्लाई हो जाएगा, मैं इसके मैश दिखाऊंगा जो कितनी पहले जाली की थी और अब कितनी क्लियर हो चुकी है। और जबकि टेबल इसकी जो डिजाइन है उसमें कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, वो सिर्फ जाली का साइज कम करता है। ये देखो अभी इसने 0.5 लगा दिया, मैं दिखाता हूँ, देखो ये देखो पहले कितनी हैवी जाली थी, अभी कितनी इसने स्मूथ कर दी है। तो और देखो अंदर इसके कहीं कुछ नहीं है, ये सिर्फ सिंगल फूला हुआ बलून है। इस डिजाइन को सिंगल मतलब देख पा रहे हो, पूरा ऐसा है कि इसके अंदर अगर कोई हवा है और बाहर की कोई हवा है तो आपस में मिक्स नहीं हो सकती। अंदर वाली हवा पूरी सरफेस के अंदर ढकी हुई है। मीन्स अगर इसके अंदर लाल कलर का रंग है और इसको पानी के अंदर डाल दूं, तो इसके अंदर एक भी छेद नहीं है कि मेरे पानी के अंदर वो लाल रंग निकल के बाहर आ जाएगा। इसको इस तरीके से समझ लो। ठीक है, अब मैं वापस वही अपना इसके अंदर जाऊंगा, राइट क्लिक करूंगा, और सॉरी कन्वर्ट टू मैश। अब ये मैश कन्वर्ट हो जाएगा। मैश हुआ नहीं है कन्वर्ट, सेलेक्टेड नहीं है, सॉरी, सेलेक्ट करके कन्वर्ट टू मैश। अभी कन्वर्ट टू मैश हो जाएगा। इसके बाद मैं एक्सपोर्ट कर लूंगा। एक्सपोर्ट करने के बाद इसको प्रूसा के अंदर और लाइट वेट कर लूंगा, जिससे मेरी फाइल और हल्की हो जाएगी साइज में, तो प्रोसेस करने में आसानी रहेगी। अब मैंने इसको वाई करा और ये मैंने फाइल को बाहर ले जाके डाउनलोड के अंदर एक्सपोर्ट मार लिया है। अब मैं वापस इसको लेके जाऊंगा अपना ब्लेंडर के अंदर, नहीं सॉरी प्रूसा के अंदर। प्रूसा के अंदर लेके आया, ये चेयर हटाई यहाँ से, वो जो अभी चेयर करी है वो लेके आया, और अभी वाली चेयर देखो जो निकल के आई है इसके अंदर, वो है साइज इसका 2.2.9 है। ऑलरेडी छोटा है, पर मैं इसके अंदर और छोटा कर लूंगा। सिंप्लीफाई और एक्स्ट्रा हाई शो 79% हुआ है। अभी फिर से सिंप्लीफाई 45%, ऑल्सो अब सिंप्लीफाई 20%, और एक सिंप्लीफाई मान लेते हैं। ये देखो 5-10 से नीचे लेके आ गया। ठीक है, अब इसके अंदर सेकंड एक प्रोसेस नीचे से कट कर लेता हूँ। मैं यहाँ से गया 0.1 नीचे से काट देता हूँ। ठीक है, चलेगा। इस पे तीनों नीले ये हो गए, मजेंटा मेरे को चाहिए नहीं, ओरिएंटेशन मेरे को यही रखना है, और ए वाला पार्ट चाहिए, इसको कट मारा, ये आ गया। अब मैं यहाँ से राइट क्लिक करूंगा, इसको एक्सपोर्ट एसटीएल कर लूंगा। वॉटएवर, मेरी थर्ड फाइल हो गई। अब मेरे को ये फाइल अगर स्केचअप के अंदर भी रखनी हो तो वही सेम बात, मैं स्केचअप के अंदर लाने के लिए इंपोर्ट करूंगा, 7 नंबर का बटन दबा के
इसके बाद मेरी सेटिंग मैंने जो पहले ही बताई थी इंपोर्ट की, मैं एमएम के अंदर जो फाइल लेके आऊँगा एमएम के अंदर, ये वाली ऑप्शन, ये देखो जो मैंने पहले बताए थे, मीटर के अंदर फाइल लेके आता हूँ कि वो जो फाइल होगी 1000 गुना बड़ी आएगी पहले वाली फाइल से। ओके है, ये वाली फाइल में लेके आ गया, यहाँ पर लाके 0.001 से मैं स्केल कर लूँगा। ये फाइल ली, एस किया, यहाँ से पकड़ा, 0.001 कर लिया मैंने। और अब ये वाली फाइल यहाँ कहीं सेव है, जेड। अब देखो क्या हुआ कि मैंने ये यहाँ लिया, अभी इतना बड़ा था कि यहाँ से मिस हो गया, मैं नहीं देख पा रहा इतनी दूरी से। तो मुझे पता है यहीं कहीं चेयर, तो मैंने सेलेक्ट किया, तो ऑब्वियस पीछे सेलेक्ट हो गई होगी, और कीबोर्ड का जेड बटन दबा दिया। जेड क्या करता है, जो सेलेक्टेड है ना उसके पास कैमरा पहुंचा देता है। अब मैंने यहाँ से कट कर लिया, कंट्रोल शिफ्ट ई। कंट्रोल शिफ्ट ई क्या करता है कि तुम्हारे मॉडल के अंदर जितनी भी चीज़ें सबको एक फ्रेम में दिखा देगा। तो अब मैं यहाँ से चेयर लिया यार, यहाँ ला के रख दिया। ये मेरी वो चेयर है जो मेरे को प्रिंट निकालनी है, और इसका मैंने ये हरा कलर कर लिया, तो मेरे अब रिकॉर्ड के अंदर भी हो गई, और इस फाइल को मैं डायरेक्ट जो लेके आया था आगे प्रिंटिंग के लिए भी दे सकता हूँ। अब कंट्रोल शिफ्ट ई से देखो तुम्हारे इसके अंदर क्या पड़ा है, देखो यहाँ पर एक कुछ चीज़ पड़ी है, ये तुम्हें चाहिए नहीं चाहिए, ठीक है। अब देखो कंट्रोल शिफ्ट ई, अब देखो तुम्हारे यहाँ भी कुछ पड़ा है, नहीं चाहिए, ये हटाओ। फिर कंट्रोल शिफ्ट ई, ये देखो यहाँ पर कुछ पड़ा है। ये क्या है कि जितने भी फ्रेम, अगर स्केचअप में ये तुम्हारे इतने अंदर ही सामान पड़ा है। अब मान लो मेरी कोई यहाँ पर एक ये मैंने रेक्टेंगल बनाया है यहाँ पर, और अब मैं यहाँ पर हूँ, तो वापस वही कंट्रोल शिफ्ट ई करूंगा तो उस तक दिखाएगा, ये देखो, क्योंकि वहां तक भी कुछ बना हुआ है। अब ये हटा लिया और वापस कंट्रोल शिफ्ट ई दबाया, मतलब सिर्फ इतना ही है इस फाइल के अंदर बना हुआ, कहीं पर भी और कुछ नहीं है।